ये पढ़े थे कि वहां जो है 2 आदमी था, उसमें क्या था, उसके दिमाग पे मच्छर या मधुमक्खी घूम रहा था, तो वो काटने के डर से क्या किया, कमर ओढ़ लिया। तो बस आपका यही याद रखने का एक ट्रिक है। एक परिवार है, मान लेते एक परिवार है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं दोस्त। एक परिवार में 6 सदस्य हैं और सदस्य का नाम जो है कुछ नामकरण इस प्रकार है। जैसे सदस्य का नाम हम देखते हैं, पहला सदस्य जो है वो साइन थीटा है। तो दोस्त मेरे, जैसे इसका ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो दोस्त मेरे, ये जो है, हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एग्जाम मास्टर क्लास 10th में। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले क्लास 10th की गणित की वो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम सुनते ही बच्चा डर जाते हैं। क्यों डरते हैं मालूम है? क्योंकि इसमें जो है दोस्त, इसमें किससे सामना करना पड़ता है, तो इसमें फार्मूला से सामना करना पड़ता है। किससे सामना करना पड़ता है दोस्त? इसमें फार्मूला से सामना करना पड़ता है, और फार्मूला याद करने से बच्चा डरते हैं। मेन पॉइंट यही है, डरने का मेन पॉइंट क्या है, तो यही है। एक एक क्वेश्चन में फार्मूला यूज होता है और फार्मूले से लोग बच्चे डरते हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, फार्मूला को हम क्या करेंगे दोस्त, तो फार्मूला को ट्रिक में लाएंगे। किस में लाएंगे? ट्रिक में लाएंगे, पारिवारिक भाषा में लाएंगे, और इसको हम समझेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। दोस्तों, जैसे हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, क्या पढ़ते हैं दोस्त? त्रिकोणमिति। तो जैसे त्रिकोण का मतलब क्या होता है? त्रिकोण जो होता है, त्रिकोण मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है दोस्त? त्रिभुज। इसका मतलब होता है त्रिभुज। और मिति का मतलब जो होता है दोस्त, मापना। क्या? मापना। तो दोस्त मेरे, त्रिभुज का मापना को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज को जो हम मापते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं त्रिभुज को मापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। क्या जानते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्त मेरे, हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मान लेते हैं एक कोई त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं दोस्त। जैसे कि हम एक कोई समकोण त्रिभुज बनाए, क्या बनाए, ये एक कोई समकोण त्रिभुज बनाए जिसका कोण ए, कोण बी नामकरण कर देते हैं। यानी कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। दोस्त मेरे, कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। क्या है? कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, यानी ये है 90 डिग्री। तो आपको यहाँ देखना क्या है कि कोण बी 90 डिग्री है, यानी कोण बी के 90 डिग्री के सामने वाले कोण जो होते हैं दोस्त मेरे, उसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं दोस्त? उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कर्ण कहते हैं, और कर्ण कहते हैं। अब लंब बचा, तो दोस्त लंब किसके अनुसार होता है, यानी लंब जो है किसके अनुसार होता है, तो वो जो लंब जो है वो थीटा के अनुसार होता है। यदि थीटा यहाँ है तो हमारा लंब जो है परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएंगे, यानी लंब जो है वो यहाँ हो जाएगी। दोस्त मेरे, यदि लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो हमारा जो है ये आधार हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? आधार हो जाएगा। क्या होगा? आधार हो जाएगा, या तो इसको बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस चित्र को देखिए और समझिए कि इसमें यदि थीटा यहाँ था तो क्या हो गया? कर्ण यहाँ हुआ। थीटा यदि यहाँ है तो कर्ण क्या हो गया? यहाँ हो गया। यदि यहाँ यदि एंगल यहाँ है 90 डिग्री यहाँ है तो कर्ण यहाँ हो गया, और थीटा यहाँ है तो लंब कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। एक त्रिभुज और बनाते हैं, एक त्रिभुज और बनाते हैं। इसमें भी बी जो है वो 90 डिग्री है। क्या है दोस्त? बी जो है वो 90 डिग्री है, और इसका भी नामकरण करते हैं। जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। और दोस्त इसमें भी हम लिखते हैं कि बी जो है दोस्त, मान लेते हैं कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। क्या? कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो दोस्त कोण बी के सामने वाला कोण जो होता है हमेशा वो कर्ण होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? वो कर्ण होता है। वो क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और यदि ये कर्ण हुआ तो जैसे हम थीटा इसमें माने तो हमारा लंब ये हो गया। मान लेते हैं हम इसमें थीटा यहाँ मान लेते हैं, थीटा हम यहाँ मान लेते हैं। यदि हम थीटा यहाँ माने तो यहाँ ये लंब हो गया। क्या हो गया दोस्त? ये यानी पी हो गया। ये क्या हो गया? लंब हो गया। ये लंब हो गया, यानी ये पी हो गया, यानी ये क्या हो गया? लंब हो गया।
तो ये लंब हो गया। तो इस दोनों चित्र को ध्यान से देखिए, दोनों चित्रों को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है दोस्त कि पहला कॉन्सेप्ट यहाँ क्या पता चलता है हमारा कि थीटा। दोस्त मेरे पहला कॉन्सेप्ट जो पता चलता है, यहां हम लिखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। दोस्त मेरे पहला कॉन्सेप्ट पता चलता है कि थीटा के सामने वाले कोण, सॉरी, थीटा के सामने वाले जो होते हैं, थीटा के सामने लंब होता है। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा दोस्त मेरे सामने वाले भुजा जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो कर्ण होता है। क्या होता है दोस्त, वो कर्ण होता है। यानी सामने वाले भुजा जो है वो क्या होता है, तो कर्ण होता है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। यानी वो ये दोनों चित्र से हमको क्या पता चला दोस्त कि मान लेते हैं कि थीटा हम यहाँ रखे तो लंब यहाँ हुआ, यहाँ थीटा रखे तो लंब यहाँ हो गया। तो दोस्त इससे यही पता चला कि थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाला को हम कर्ण कहते हैं। ये कंफर्म हो गया दोस्त। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हाँ, इसके बाद बेस क्या होता है। तो ये दोनों तो कंफर्म हो गया, ये दोनों कंफर्म हो गया, और जो बचा उसे हम बेस कहते हैं। जैसे इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, आधार कहते हैं। जैसे इसमें भी आधार ये बचा था, तो जो बचा उसे हम आधार कहते हैं। तो चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक चित्र रखिए आप, कोई एक चित्र रखिए। तो जैसे ये हो गया, मान लेते हैं लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण यानी H। तो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय दोस्त मेरे पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, मान लेते हैं पहला जो होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि h स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको याद रखना है बस। अब आप इससे दो फॉर्मूला बना सकते हैं। दो फॉर्मूला क्या बना सकते हैं कि यदि h है यहाँ, यदि हमको p निकालना है, मान लेते हैं हमको p स्क्वायर निकालना है, तो p स्क्वायर निकालना है तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको इधर फेंको, इसको इधर यदि हम फेंकेंगे तो h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, क्या ये होगा? यदि ये हो गया तो ये भी एक क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। दोस्त अब हम क्या करेंगे इसमें, ये तो हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम बनाए, तीसरा नंबर फॉर्मूला बनाएंगे दोस्त। तीसरा नंबर जो बनाएंगे, मान लेते हैं P हम निकालिए, H निकालिए, तो मान लेते हैं हमको B निकालना है। यदि हमको B निकालना है दोस्त, यदि हमको B निकालना है तो क्या करेंगे, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला बन गया। अब आपको इसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बताए थे शुरू में कि हम इसके लिए ट्रिक देंगे। तो देखिए इसका एक और रूप लिखा जाता है, इसका एक और रूप होता है, यदि आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ाओगे, यानी आप यदि स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो उस पर रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं हम h बराबर हो गया रूट अंदर p स्क्वायर बराबर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। अब मान लेते हैं ये क्या है, ये जो है ये क्या है, तो हम मान लेते हैं ये क्या है। देखिए ये मान लेते हैं ये एक आदमी है, क्या मान लेते हैं ये आदमी है, ये भी आदमी है, और इसके माथे पे जो है दिमाग में कुछ जो है डर सा, यानी भूत वाले बात दिमाग में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, कुछ भूत वाले बात दिमाग में आ रहे हैं। यानी ये दिमाग है, दिमाग के सामने कुछ भूत या भूत आके या तो मधुमक्खी आके भन भन कर रहा है। तो भन भन जब कर रहा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक चद्दर ओढ़ा देंगे। क्या करेंगे दोस्त, एक चद्दर ओढ़ा के देंगे। तो यही आपको याद रखना है कि यही आपको याद रखना है जो हम, हाँ, वहां हम ये पढ़े थे कि वहां जो है दो आदमी था, उसमें क्या था, उसके दिमाग पे मच्छर या मधुमक्खी घूम रहा था, तो वो काटने के डर से क्या किया,
कमर ओढ़ लिया। तो बस आपका यही याद रखने का एक ट्रिक है दोस्त। ऐसे ही हम p बराबर देखेंगे तो रूट अंदर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही जैसे हम b बराबर देखेंगे तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये भी एक क्या है, फॉर्मूला है। ये भी क्या है दोस्त, एक फॉर्मूला है। तो इतने फॉर्मूला है, तो हम कुछ बेसिक जानकारी देखें जिसमें इतने फॉर्मूला है, और कुछ बेसिक जानकारी है जो हम आप लोगों को इससे आगे बताने वाले हैं। तो चलिए हम इससे आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त। तो थीटा चेंज करने की बात तो हम देख लिए। थीटा चेंज करने में तो आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा। यदि थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ कर देना है, यदि थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ कर देना है। अब आते हैं कि एक परिवार है, मान लेते एक परिवार है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं दोस्त। एक परिवार में 6 सदस्य हैं और सदस्य का नाम जो है, कुछ नामकरण इस प्रकार है। जैसे सदस्य का नाम हम देखते हैं, पहला सदस्य जो है वो साइन थीटा है दोस्त। दूसरा सदस्य जो है वो कॉस थीटा है। तीसरा सदस्य जो है दोस्त वो टेन थीटा है। इसी का उल्टा यानी कोसेक थीटा है, इसको हम सेक थीटा कहते हैं। इसको उल्टा सेक थीटा होता है। यानी ये 3 हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब मान लेते हैं परिवार में 6 सदस्य हैं और 6 सदस्य हैं और इसी परिवार का जो है ये जमीन है। क्या है, जमीन है। क्या दोस्त, जमीन है। तो इसी परिवार का जो है ये क्या है, जमीन है। तो भाई परिवार है और ये सब क्या है, एक दूसरे का भैयारी है। क्या, साइन कॉस टेन, ये सब क्या है, एक दूसरे का भैयारी है। तो ये क्या करेंगे, इस जमीन का बंटवारा करेंगे। तो बंटवारा करना कहां से चालू किया दोस्त, तो बंटवारा करना यहां से चालू किया दोस्त। बंटवारा करना कहां चालू किया, बंटवारा करना यहां से चालू किया। जो दोस्त मेरे साइन को बोला कि दोस्त यहां से जो है, यहां से तो चलते जाओ, इधर आ जाओ, ये तुम्हारा हुआ। यानी यहां से चलते जाओ और यहाँ आ जाओ, यानी ये तुम्हारा हुआ। तो बोला ठीक है भाई, हम वहां से चले और ये P/H हमारा हो गया। यानी P क्या है, हमारा हो गया, और H क्या है, वो भी हमारा हो गया। चलिए, तो P का तो हो गया। अब बात करते हैं कॉस का। तो कॉस क्या बोला भाई, जो भाई तू तो P ले लिया, हाँ तू तो P ले लिया, तो हम क्या करेंगे, हम B से चलेंगे। तू इधर से चला तो हम इधर से चलेंगे, ऐसे चलेंगे और ऐसे घूम जाएंगे। यानी B बोला जो हम B से, सॉरी कॉस बोला कि हम B से चलेंगे और H की दिशा घूम जाएंगे। यानी B बट्टा क्या हो जाएगा, वो H हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद टेन बोला कि तुम लोग तो पूरे ले लिए, टेन बोला कि तुम लोग तो पूरे जमीन ले लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दो ये आदमी मिलके दोनों पूरे जमीन ले लिए। तो टेन जो बोला भाई हम सब से हट के, तू सब लोग एच ले लिया, तू सब लोग एच ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे। तो दोस्त मेरे टेन बोला कि हम क्या करेंगे दोस्त, हम पी से चलना चालू करेंगे, हम P से चलना चालू करेंगे और B पे जाके खत्म कर देंगे। यानी तुम लोग H जो है नीचे में ले लिया, तो हम क्या करेंगे, P और B को नीचे में ले लेंगे। यानी क्या हो गया, P/B हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद तो यहाँ तो सबका हो गया, यहाँ सबका बंटवारा हो गया, यानी ये तीनों लेके संतुष्ट हो गया। लेकिन इस तीनों का भी तो लेना जरूरी है, यानी इसका भी तो उसमें हिस्सा है। जमीन तो यहाँ सबकी बराबर है, तो इसका भी तो हिस्सा है। तो ये बोला चलो भाई, ये थोड़ा सीधा साधा आदमी था। क्या था, भोला भाला आदमी था। कैसा आदमी था, ये भोला भाला आदमी था। और ये बोला कि चलो भाई तू लोग ले लिया, तो हम क्या करेंगे, तुम लोग का अपोजिट ले लेंगे। क्या करेंगे, हम तुम लोग का अपोजिट ले लेंगे। यानी अपोजिट कहने का मतलब, यदि तू P को ऊपर में लिया है तो दोस्त मेरे हम H को ऊपर में लेंगे। क्या लेंगे, H को ऊपर में लेंगे और P को नीचा कर देंगे। यहाँ भी H को हम ऊपर लेंगे और B को नीचा कर देंगे। क्या कर देंगे, B को नीचा कर देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, B को ऊपर लेंगे और P को नीचा कर देंगे।
तो इस प्रकार से इसकी बंटवारा होती है। अब यदि ये बंटवारा समझ नहीं आए तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। जैसे कि हम बोले थे ट्रिक देंगे, तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है। ट्रिक ऐसा कुछ है कि ये P है, ये B है और ये H है, सॉरी P है, और ये H है, ये H है, ये B है। तो दोस्त मेरे, जैसे इसका ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो दोस्त मेरे, ये जो है ये किसका है, तो ये साइन थीटा का है, और ये जो है ये किसका है, तो ये कॉस थीटा का है, और ये जो है वो टेन थीटा का है। तो ये साइन थीटा का है, ये कॉस थीटा का है, ये टेन थीटा का है। यदि इसी का उल्टा कर दोगे तो ये कोसेक थीटा का हो जाएगा, और इसी का उल्टा कर दोगे दोस्त मेरे तो ये कॉस थीटा का हो जाएगा, और इसी का उल्टा कर दोगे दोस्त तो ये कॉट थीटा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा। तो क्या आप इसको समझे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, क्या समझा। तो ये कुछ ट्रिक हुआ, क्या हुआ दोस्त, ये ट्रिक हुआ, ये ट्रिक हुआ। तो इतना तो आप लोग को समझ आ गया होगा। क्या कहीं भी कोई प्रकार की कंफ्यूजन है? यदि कंफ्यूजन है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए हम इतना कर लिए, तो चलिए हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन को देखते हैं। और एनसीईआरटी दोस्त मेरे प्रश्नावली हम क्या देखने वाले दोस्त, त्रिकोणमिति का प्रश्नावली। दोस्त मेरे त्रिकोणमिति का प्रश्नावली हम देखने वाले कितने, 8.1 देखने वाले, 8.1 देखने वाले हैं। और इसमें हम क्या देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पर ही पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्त, एक त्रिभुज है एबीसी। क्या है दोस्त, एक त्रिभुज है एबीसी, तो हम एबीसी एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। अभी हमको ये पता नहीं है कि कौन समकोण त्रिभुज है, ये हम कौन 90 डिग्री है, कौन एंगल 90 डिग्री है, ये हमको पता नहीं है। एक एबीसी एक त्रिभुज है मान लेते हैं दोस्त, एबीसी एक त्रिभुज है मान लेते हैं, ये एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है दोस्त, जिसमें कोण जो है ये बी क्या है, तो ये समकोण है। क्या है, समकोण है, यानी बी समकोण है। तो यानी बी समकोण है, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि कोण बी क्या है, प्रश्न में दिया गया है कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। यदि कोण बी है तो दोस्त इसको ए नाम रख दो और इसको सी नाम रख दो। तो कोण बी 90 डिग्री है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसके बाद देखेंगे यदि ये कोण 90 डिग्री हो गया तो इसके बाद ये जो हो गया दोस्त, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ये जो है अब आधार और कर्ण का, आधार और लंब का हम थीटा के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, यानी ये जो ए बी आपको दिख रहा है दोस्त, ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और ये 24 सेंटीमीटर है दोस्त। और जो है बीसी 7 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ जो है दोस्त 7 सेंटीमीटर है। क्या है दोस्त, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ। और यहाँ से यहाँ यदि दोस्त मेरी यहाँ से यहाँ जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो हमको निकालना क्या है दोस्त, तो यहाँ से यहाँ निकालना है, यानी हमको कर्ण निकालना है, यानी हमको h निकालना है, h इक्वल टू निकालना है। तो सबसे पहले दोस्त हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। दोस्त मेरे पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। दोस्त मेरे पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h निकालने के लिए आपको, h निकालने के लिए h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। क्या है, एक फार्मूला है जो हम इससे पहले आपको समझाए थे। क्या, यह एक फार्मूला है जो इससे पहले हम आप लोगों को समझाए थे। तो ये फार्मूला है, तो हमारा h नहीं दिया गया, यानी h स्क्वायर ले लेंगे दोस्त, h स्क्वायर ले लेंगे। और यहाँ जो है ए बी का मान कितना है, 24 है, इसीलिए हम p का मान जो है यहाँ p इक्वल टू क्या है दोस्त, 24 सेंटीमीटर है, p इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, यानी p इक्वल टू जो है 24 सेंटीमीटर है, और b इक्वल टू जो है वो 7 सेंटीमीटर है। सॉरी, ए बी लिखो, क्या लिखो, ए बी।
ए बी और यहाँ लिखो बी सी। अब हम देखेंगे दोस्त कि यहाँ पी है, तो दोस्त मेरे यहाँ एच स्क्वायर है यानी पी है, तो यानी क्या हो गया, जो ए बी हो जाएगा, और बी है यानी बी सी हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। यदि और ये जो हो जाएगा इसका ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, तो इस फॉर्म में आ गया। अब हम देखेंगे हमको निकालना है ए सी स्क्वायर और हमको बी स्क्वायर क्या है दोस्त, तो ए बी स्क्वायर जो है वो कितना है, तो 24 है, कितना है 24 का स्क्वायर, प्लस जो बी सी जो है वो 7 का स्क्वायर है। अब हम ए सी निकालेंगे दोस्त, ए सी स्क्वायर निकालेंगे, यानी ए सी स्क्वायर जो निकालेंगे तो 24 जो है वो 576 हो जाता है, प्लस 7 सत्ते 49 हो जाता है, 576 7 सत्ते 49 हो जाता है। अब ए सी स्क्वायर जो है वो क्या है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 625 आएगा, कितना आएगा 625 आएगा। और यदि हमको ए सी निकालना है और ये रूट को हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी 625, 625। इसका यदि ए सी हम निकालेंगे दोस्त तो वो निकलेगा कितना, 25 गुने 25, 25 गुने 25 रूट के अंदर, यानी ए सी बराबर जो हो जाएगा वो 25। तो यहाँ हमारा ए सी जो है वो क्या है, 25 है, क्या है 25 सेंटीमीटर है, यानी ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर था, बी सी भी, यानी हमारे सभी जो भुजाएं हैं, यानी सभी भुजाएं जो है वो निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि साइन ए निकालना है हमको, क्या कहता है दोस्त, प्रश्न में कहता है, में बोलता है कि साइन हमको ए निकालना है। पहला प्रश्न है कि साइन ए निकालना है हमको, क्या बोलता है, साइन ए निकालना है, यानी साइन ए निकालना है तो साइन ए बराबर जो हो जाएगा वो क्या होगा, यानी साइन ए निकालना है तो साइन ए बराबर क्या होगा, यानी हमारा थीटा जो है वो कहाँ है, ए के पास है, थीटा यहाँ ए दे दिया है, यानी थीटा की जगह ए दे दिया है, तो ए जो है ए कोण वो थीटा यहाँ हो जाएगा। यदि यहाँ थीटा हो गया तो हमारा लंब ये हो जाएगा, यानी साइन बराबर होता है पी यानी 7 बट्टा और एच होता है यानी 25, एच जो है यहाँ 25 है। यदि आपका ये P हो गया दोस्त मेरे, H बराबर, H जो है हमेशा फिक्स रहता है यानी 25 हो गया, तो यदि P हमारा ये हो गया तो B हमारा ये हो गया, यानी H हमारा फिक्स है। उसके बाद बोला जाता है cos A निकाले, क्या बोला, cos A निकाले, दोस्त मेरे cos A यानी थीटा यही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, P ये हो जाएगा, लेकिन P हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, B चाहिए, तो B हमारा क्या होगा 24 बट्टा 25, क्या हो जाएगा 24 बट्टा 25, इसका फॉर्मूला होता है P बट्टा H और इसका जो फॉर्मूला होता है वो B बट्टा H, क्या होता है B बट्टा H। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि थीटा पास नहीं लेके, थीटा हमको लेना है C के पास, कहाँ लेना है दोस्त, थीटा हम A के पास ना लेके हम थीटा कहाँ लेंगे, तो C के पास लेंगे, यानी हमको साइन C बोल रहा है निकालने के लिए, तो साइन C बराबर जो होगा P बट्टा H होता है, तो साइन C के लिए P कौन हो जाएगा 24, 24 बट्टा 25। दोस्त मेरे फिर दूसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं दूसरे में, यानी इसके बाद जो है वो cos C बोला है निकालने के लिए, cos C, यानी cos C क्या हो जाएगा, तो B बट्टा H होता है, तो इसके लिए B कौन हो जाएगा, इसके लिए B 7 हो जाएगा और H जो है 25 हो जाएगा, यानी ये जो है आंसर होगा, क्या होगा, इतना आंसर होगा दोस्त मेरे, तो इतना आंसर होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करते हैं यही, उम्मीद करते हैं यही, आई होप कि ये आप लोग को समझ आ गया होगा। तो ये प्रथम क्वेश्चन था, यानी प्रश्नावली 8.1 का जो है ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो कुछ सोल्यूशन हुआ कुछ इस प्रकार हुआ, तो आई होप कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे। दोस्त मेरे, तो चलिए इनको हम मिटाते हैं। तो इसके बाद हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। वो बोलता है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन जो है आकृति 8.13 में, आकृति क्वेश्चन जो है दोस्त मेरे, दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में क्या है दोस्त,
आकृति आकृति 8.13 में 8.13 में क्या बोलता है दोस्त? 8.13 में 10p माइनस 10r 10p माइनस 10r सॉरी 10p माइनस कॉट r सॉरी कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। कॉट r का मान ज्ञात करें। क्या है? यानी आवृत्ति 8.13 में भी 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। देखिए 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। 10p और कॉट r का मान ज्ञात करें और उसके बाद प्रश्न अनुसार इसमें घटाना है। क्या करना है? प्रश्न तो आवृत्ति कैसा दिया गया है तो हम उस आवृत्ति को देखते हैं पहले। तो कुछ इस प्रकार से आवृत्ति दिया गया है कि ये जो है कोई समकोण त्रिभुज है। क्या है दोस्त? ये कोई समकोण त्रिभुज है। कोई समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ये P है। क्या है दोस्त? ये P है, ये Q है और ये R है। और ये P है, ये Q है, ये R है और Q जो है वो 90 डिग्री है। यानी हम लिखेंगे यहाँ दोस्त मेरे, यहाँ हम स्पष्ट लिखेंगे ये बात कि हमारा जो Q है यानी एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है। ये हम लिखेंगे यानी Q जो है हमारे 90 डिग्री है। यानी ये जो है ये क्या है? तो कर्ण है। ये कर्ण है। अब हम देखते हैं कौन कौन भुजा दिया गया है। तो ये जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया और ये जो है दोस्त मेरे कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया। ये भी दिया है, ये भी दिया है और हमको ये निकालना है। क्या निकालना है? ये निकालना है। दोस्त मेरे सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो है PQ भी दिया गया है कितना? तो वो 12 सेंटीमीटर। दोस्त मेरे PR भी दिया गया है कितना? तो वो 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। यदि दो हमारे पास हैं तो हमको निकालना क्या है? दोस्त मेरे QR निकालना है। तो QR निकालना है यानी QR निकालना है। तो QR बराबर फॉर्मूला जो होगा दोस्त, वो QR बराबर जो फॉर्मूला होगा वो हम देख लेते हैं। QR बराबर जो फॉर्मूला होगा यानी QR बराबर जो फॉर्मूला होगा रूट अंदर QR का स्क्वायर रूट अंदर नहीं, QR बराबर फॉर्मूले हम लिख देते हैं यानी QR बराबर जो होगा, तो QR बराबर जो होगा दोस्त वो होगा PQ का स्क्वायर। QR निकालना है तो PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। क्या? PQ का स्क्वायर। ये हो गया दोस्त मेरे। QR हमको निकालना है तो रूट अंदर PR का मान क्या है? यहाँ हम देखेंगे दोस्त, यहाँ जो हम देखेंगे ये क्या है दोस्त? ये PR का मान है। यानी हमारा 13 जो है 13 सेंटीमीटर वो PR का मान है और माइनस जो है PQ का मान जो है दोस्त, PQ का मान कुछ इस प्रकार है यानी 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर है। तो हमको QR निकालना है। क्या निकालना है? हमको QR निकालना है। दोस्त यदि QR निकालना है तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144। दोस्त मेरे ये QR जो निकल जाएगा हमारा वो 25 ये रूट अंदर होगा और ये जो निकलेगा दोस्त ये इतना हो जाएगा। उसके बाद ये जो निकलेगा रूट अंदर क्या निकलेगा? 25। तो यानी QR जो हो गया दोस्त हमारा 5 आ गया आंसर। यानी ये जो है QR जो है हमारा 5 आएगा। यानी यहाँ से यहाँ जो है वो 5 सेंटीमीटर आएंगे और यहाँ से यहाँ ये दिया गया और यहाँ से यहाँ ये दिया गया। अब हम क्या करेंगे? हमको क्वेश्चन पूछता क्या है? तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि 10p, क्या बोल रहा है? 10p और कॉट R का मान निकालना है। दोस्त मेरे यदि हम tan थीटा क्या निकाले, यदि हम tan थीटा निकालने का सोचे दोस्त तो tan p जो हमको निकालना है यानी tan p प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से हम लिखेंगे यदि हमको tan p निकालना है तो tan p बराबर होगा p बाय b। क्या हो जाएगा दोस्त? p बाय b। तो अब हमारा p क्या होगा? यानी p हमको देखना है। हमको थीटा कहाँ है? तो हमारा थीटा जो है यहाँ है। यानी थीटा जो है हमारा यहाँ है तो हमारा लंब जो होगा वो ये होगा। यानी लंब जो होगा दोस्त वो QR होगा।
क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा को हम लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, यानी थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। तो ये जो है यानी क्यू आर जो होगा हमारे वो लंब होगा, यानी पी जो है अभी के लिए ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है बी, यानी बी कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले होते हैं, तो हमारा बी जो हो जाएगा ये होगा, यानी बी जो होगा वो पी क्यू होगा। क्या होगा? पी क्यू होगा, यानी 10p बराबर जो है वो क्यू आर और पी क्यू होगा। उसके बाद तो चलिए 10p इजकल टू क्यू आर का मान कितना दिया गया है? क्यू आर का मान हमारा 5 है, यानी क्यू आर का वैल्यू जो है वो 5 है और पी क्यू का जो है PQ का वैल्यू जो है वो 12 है, यानी 10p बराबर जो है हमारा कुछ ये निकला। उसके बाद हमको निकालना है कॉट, क्या? कॉट p निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? कॉट p, यानी कॉट r निकालना है, कॉट r। दोस्त इसके बाद हम कॉट r के पास थीटा रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यहाँ थीटा रखेंगे, यानी थीटा जो है हमारे यहाँ, यानी थीटा ये है तो हमारे परपेंडिकुलर ये हो जाएंगे। तो कॉट जो होगा दोस्त, कॉट को हम b बाई पी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका जो मान होता है b बाई पी होता है, यानी b बाई पी, यानी b क्या हो जाएगा? तो b जो हो क्यू आर हो जाएगा और p जो हो जाएगा वो पी क्यू हो जाएगा। तो इससे हमारा कॉट आर का मान जो निकलेगा दोस्त, कॉट आर का मान वो क्यू आर यानी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या निकलेगा? यानी पी क्यू जो दोस्त वो पी क्यू निकलेगा 12। क्या निकलेगा? 12, यानी हमारा ये जो निकलेगा 12 निकलेगा। तो यानी हमारा जो है, तो प्रश्न में जो हमारा बोला गया है कि इसका और इसका मान निकाले दोस्त मेरे, तो 10p क्या हो जाएगा? 10p माइनस कॉट आर इजकल टू, इसका मान हमको निकालना है। तो दोस्त मेरे इसका जो हम मान निकालेंगे तो इसका मान जो आएगा वो हो जाएगा 10 कितना है? तो 5/12 माइनस कॉट कितना है? तो 5/12, यानी इसका जो मान हो गया वो 0 हो गया। कितना हो गया? वो 0 हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त मेरे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है 8.1 का तीसरा क्वेश्चन वो किस प्रकार है? तो 8.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। क्या है दोस्त? कुछ इस प्रकार है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो है यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर 3/4 हो, 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। क्या करें दोस्त मेरे? यदि साइन ए बराबर इतना हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, परिकलित करें या मान ज्ञात करें। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज। बोला गया कि साइन ए बराबर क्या है? 3/4 है। दोस्त मेरे ये सबसे पहले 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 है तो ये तो कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं प्रश्न से, तो साइन ए इजकल टू जो है वो 3/4 हो जाएगा, यानी थीटा जो है वो क्या होगा? ए के पास है, ए बी सी, यानी थीटा जो है ए के पास है तो हमारा पी क्या हो जाएगा? यानी यहाँ जो है किसका मान दिया गया? p/h का। तो p जो हो जाएगा, यानी थीटा के सामने वाले को हम p कहते हैं, थीटा के सामने वाले को हम p कहते हैं, यानी p जो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्या? ये हो जाएगा, यानी इतना सेंटीमीटर। और उसके बाद h जो हो जाएगा, h यानी थीटा के एंगल के सामने वाले को हम h कहते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा? तो ये
कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी h इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी h जो है वो 4 हो जाएगा। तो हम देखते हैं, तो हमको निकालना क्या है, cos a और tan a निकालना है। तो दोस्त मेरे, यदि हम यहाँ देखते हैं, हमारा दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है ए बी इक्वल टू, दिया गया है क्या दोस्त, ए सी इक्वल टू 4 और बी सी इक्वल टू 3, इतना दिया गया है। हमको ए सी निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है, ए सी नहीं ए बी निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, ए बी निकालना है। अब हमको ए बी निकालना है, तो हम लगा देंगे ए बी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जो होता है दोस्त, ए बी स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो है क्या, ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। दोस्त मेरे, ए बी स्क्वायर हमको निकालना है और ए सी का मान दिया गया है 4, यानी 4 का स्क्वायर, और बी सी का मान जो दिया गया है वो 3, यानी 3 का स्क्वायर। इतना हो गया, यानी हम जो है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 को गुना करेंगे तो वो 16 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, वो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। इसके बाद जो हम निकालेंगे दोस्त, तो ए बी बराबर घट के जो आया दोस्त वो 7 आ गया। कितना, 7 आ गया, यानी ये हो गया, इतना स्क्वायर बराबर 7 हो गया। यदि हमको ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो रूट अंदर 7 हो जाएगा। यानी हमारा ए बी जो निकला दोस्त, हमारा ए बी जो निकला वो क्या निकला, तो ए बी जो हमारा निकला दोस्त, ए बी रूट अंदर 7 निकला। अब हमको निकालना क्या है, ए बी जो है हमारा रूट अंदर 7 निकला। अब हमको निकालना क्या है, तो प्रश्न में दिया है cos a निकालना है और tan a निकालना है। तो प्रश्न से हम देखेंगे, प्रश्न से देखेंगे कि cos a इक्वल टू क्या होता है, b बट्टा h होता है। यानी b क्या है, तो b दोस्त मेरे, यदि हम a देखते हैं तो हमारा b जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा, ये हो गया b, क्योंकि लंब ये हो गया, यानी b जो है ये हो गया, यानी b जो हो जाएगा दोस्त, b जो है वो ए बी हो गया, और h जो है वो ए सी हो गया। तो ये ए बी का मान कितना है, ए बी का मान जैसे हम रूट 7 निकाले हैं तो रूट 7 हो जाएगा, और ए सी का मान जो है वो फिक्स है, यानी 4 है। h का मान हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि थीटा के 90 डिग्री के सामने वाले भुजाओं को हम क्या कहते हैं, h कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं। उसके बाद प्रश्न में दिया गया है दोस्त, प्रश्न में क्या दिया गया है कि 10 a निकालना है। तो 10 a बराबर होता है p बट्टा b, यानी p बाई b। तो दोस्त मेरे p जो है वो क्या है, bc है, p जो है वो bc है, और b जो है वो क्या है, तो ab है, यानी हमको निकालना है ये। तो BC जो हो जाएगा 3 और AB जो हो जाएगा रूट अंडर 7, यानी कुछ इस प्रकार से हमारा जो वैल्यू है वो फाइंड हुआ। यानी अतः लिखेंगे अतः cos A इक्वल टू रूट 7 बट्टा 4 और 10 A इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, रूट 3 बट्टा 7। यानी ये कुछ आंसर हमारा निकल के आया। क्या निकला दोस्त, ये कुछ आंसर हमारा निकल के आया है। तो चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्त मेरे 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि दोस्त मेरे 4 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि यदि 15 cot
ए इजकल टू, यदि 15 कॉट ए इजकल टू 8 है, क्या है 15 कॉट ए इजकल टू 8 है, हो तो तो हो तो साइन ए इजकल टू साइन ए और साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। साइन ए और सेक ए का मान निकाले, यानी मान ज्ञात करें। क्या मान ज्ञात करें दोस्त, यानी यदि इतना बराबर इतना है तो देखिए हम इसमें करेंगे क्या, कुछ घुमाया है, यानी हल्का घुमा दिया गया है क्वेश्चन में। क्या घुमाया गया है, तो जैसे मान लेते हैं ये 15 है और ये कॉट है ए है इक्वल टू 8 है। क्या है 8 है, क्या दोस्त ये 8 है, और हमको क्या करना है कॉट ए बराबर 8/15 कर देना है। कॉट ए बराबर होता है दोस्त b/p, यानी b/p कहे तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज जो है वो ABC कोण बना लीजिए। मान लेते हैं ये A है और ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो दोस्त मेरे ए पर यदि मेरा थीटा है, यदि थीटा हम यहाँ रखते हैं तो मेरा P ये हो जाएगा, यानी P ये हो जाएगा, यानी 15 का क्या हो जाएगा, यानी ये जो होगा इसको हम लिखेंगे तो P जो होगा वो BC होगा और A जो होगा B जो होगा दोस्त, क्योंकि P ये हो गया, नहीं P का मान क्या है तो BC है, P बराबर क्या है तो BC है, और B क्या है तो B जो हो जाएगा ये हमेशा H होता है, यानी कर्ण होता है। क्या होता है दोस्त, ये कर्ण होता है, तो B जो हो जाएगा क्या तो AB हो जाएगा। तो इस प्रकार है। तो हम यहाँ देखिए कि हमारा दिया गया है, क्या है दिया गया है AB इजकल टू 8 और BC इजकल टू क्या हो जाएगा तो BC बराबर 15 हो जाएगा। अब हमको निकालना है AC, हमको निकालना क्या है AC इजकल टू 8, यानी हमको निकालना क्या है तो AC निकालना है, और हम AC जो निकालेंगे दोस्त तो AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो AC बराबर जो फॉर्मूला होता है वो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। क्या AB का स्क्वायर दोस्त मेरे AB स्क्वायर होगा, यानी AC का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा दोस्त वो BC का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा दोस्त मेरी 125। क्या होगा 125, पहले देख लेते हैं 15 मल्टीपल 15, 15 25 75, 15 1 15, 5 2 7 2 12 2, हाँ 7 2 12 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 225 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। तो AC इजकल टू जो होगा वो 9 और 8 और ये 2 हो जाएगा, यानी ये जो है इतना हो गया, और इसके बाद ये इतना जो हो गया दोस्त मेरे और 289 हो गया, यानी कितना हो गया 289। दोस्त मेरे इसका जो हो गया वो 289 हो गया, और 289 के बाद दोस्त रूट निकलता है वो 17 निकलता है दोस्त। तो 289 हो गया। अब हमको AC निकालना है, AC स्क्वायर AC निकालना है, तो AC को हम क्या करेंगे दोस्त 289 और ये क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे, यानी AC बराबर जो हो गया AC बराबर वो हमारा 17 निकलेगा, यानी AC बराबर जो है वो 17 निकला। क्या निकला 17 निकला। यदि हमारा AC 17 निकला तो हम यहाँ लिख देंगे कि AC हमारा क्या निकला तो वो 17 निकला। अब क्या करेंगे तो यहाँ हमको ये निकालना था, यानी ये हमारा निकला कितना 17। तो जब हमारा ये निकल गया और ये हमको पता ही है कितना दोस्त मेरे, ये हमको पता ही है कि ये क्या है BC, वो BC 15 है। क्या है दोस्त BC 15 है और AB क्या है 8 है। तो BC 15 है और AB क्या है 8 है। अब हम क्या करेंगे यहां से लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे अब लिखेंगे हम प्रश्न से क्या करेंगे, हमको बोला गया है कि साइन A निकालना है, तो साइन A बराबर होता है P/H। P क्या हो गया दोस्त BC, यानी BC क्या हो गया P, और H क्या हो गया दोस्त AC, यानी BC का मान क्या है दोस्त तो BC का मान है 15,
15 और AC का मान क्या है दोस्त? तो AC का मान है 17। अब हमको निकालना क्या है? तो सेक A निकालना है और सेक A बराबर होता है दोस्त यानी H बट्टा B। क्या होता है? H बट्टा B। और H क्या हो गया दोस्त? तो AC। और B क्या हो गया दोस्त? तो 20 AB क्या हो गया? AB। और AB में क्या करना है दोस्त? यानी AC का मान क्या है दोस्त? तो AC का मान 17 है और AB का मान क्या है? तो AB का मान हम देखते हैं वो 8 है। तो कुछ ये आंसर आ जाएंगे, यानी ये जो है कुछ आंसर आ जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ चुका होगा। तो चलिए हम इनको क्लीन करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे 25वें नंबर क्वेश्चन। अब 25वां नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर यदि सेक थीटा इजकल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। यानी यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। तो सबसे पहले दोस्त हम देखेंगे कि सेक थीटा बराबर दे दिया गया है, सेक थीटा बराबर दे दिया गया है 13/12। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसमें देखते हैं, ये मान लेते हैं A है और ये B है और ये C है और ये क्या है 90 डिग्री है। क्या है दोस्त? तो ये 90 डिग्री है। यदि ये 90 डिग्री है, B जो है, यदि B जो है वो 90 डिग्री है तो दोस्त ये H हो जाएगा। तो H बराबर जो दिया गया है यहाँ वो 12 दिया गया। H बराबर 12 दिया गया और H बराबर 12 नहीं, H बराबर 13 दिया गया। क्या दिया गया? 13 दिया गया। और जैसे H बराबर 13 दिया गया है और B बराबर जो है वो 12 दिया गया और इसमें से B क्या होगा वो हम देखेंगे। तो मान लेते हैं H जो है वो 12 दिया गया है और ये क्या है? तो B जो है B यानी ये 13 दे दिया गया, सॉरी 12 दे दिया गया। कितना? 12 दे दिया गया। तो यानी ये दे दिया गया। तो हमारा दिया क्या है? यानी लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है दोस्त? BC इजकल टू 12 और AC इजकल टू 13 और हमको निकालना क्या है दोस्त? तो AB निकालना है। चलिए हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो हम लगाएंगे दोस्त, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको निकालना क्या है? AB स्क्वायर। यानी हमको निकालना क्या है? तो AB और AB निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्त? AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर और AB स्क्वायर इजकल टू AC का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। दोस्त मेरे AB का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? 13 1 6 9 हो जाएगा माइनस 1 4 4 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या? तो AB का स्क्वायर इजकल टू घटा देंगे दोस्त, तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब 25 जो आएगा तो AB जो है वो क्या है? रूट अंदर 25। तो AB हमारा निकलेगा 5। यानी AB हमारा क्या निकला? वो 5 निकला। यदि AB हमारा 5 निकला यानी AB जो है हमारा 5 निकला। क्या? 5 निकला। अब हम देखेंगे ये जो है हमारा 5 निकला तो हमारे सभी भुजाएं जो निकल गए तो अब हम निकालेंगे क्या? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लिखेंगे? अनुपात। यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात वो क्या होगा दोस्त? तो वो हम देखेंगे। जैसे साइन का तो है यहाँ, सॉरी सेक का तो दिया गया है,
तो सेक को हम छोड़ के सब निकाल लेंगे, यानी साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इजकल टू होता है पी बट्टा एच। यहाँ जो है पी क्या है दोस्त, तो पी जो है वो क्या है, तो पी जो है यानी ए बी है और एच जो है वो ए सी है। यानी ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान 5 है और ए सी का मान कितना है, तो वो 13। उसके बाद निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच। कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच। क्या होता है, बी बट्टा एच। तो दोस्त मेरे कॉस इसी का अपोजिट होगा, यानी कॉस इसी का अपोजिट होगा दोस्त मेरे, तो क्या होगा, यानी ए सी बट्टा क्या हो जाएगा, बी सी। यानी ए सी बट्टा बी सी हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ए सी बट्टा बी सी हो जाएगा, सॉरी बी सी बट्टा ए सी होगा। क्या होगा, बी सी बट्टा ए सी यानी 12/13 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। पी बाई बी, तो पी जो हो गया वो ए बी हो गया और बी जो हो गया दोस्त सी हो गया, यानी क्या होगा, बी सी हो गया। तो बी सी जो होता है, ए बी जो है दोस्त वो 5 है और ये 12 है। उसके बाद कुछ और है, तो कुछ और क्या है तो उसको हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अब हो गया कोसेक। कोसेक थीटा इजकल टू क्या होता है, तो दोस्त मेरे ये एच बट्टा पी होता है। कोसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी होता है। तो एच बट्टा पी को हम क्या लिखेंगे, ए सी बट्टा ए बी। दोस्त मेरे तो ये हो जाएगा 13/5। उसके बाद हमारा कॉट निकालना है। कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, बी बट्टा पी होता है और ये बी क्या हो जाएगा दोस्त, बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, ए बी। यानी क्या हो जाएगा, तो बी सी 12 है और ए बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो ये कुछ रहे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी समझ में आए होंगे। यदि पूरे समझ में आए हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्त एक्सरसाइज 8.1 जो है ये पूरे इंड करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, ये पूरे इंड करेंगे। जितना आज कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, जितने हम आज फॉर्मूला बताए हैं, उस पे जितने क्वेश्चन बनने वाले थे, यानी 5 क्वेश्चन जो है उस पे बनने वाले थे, वो 5 क्वेश्चन हम आज आप लोगों को बता दिए। तो मिलते हैं अगले सेशन यानी 6ठे नंबर क्वेश्चन के साथ। और अगले सेशन के लिए यदि आप चाहते हैं अगला सेशन आप लोगों के पास जल्दी पहुंचे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें।